Good morning, my dear friends. Today we are going to start with our next topic, that is subset. अब देखो होता क्या है सबसेट, पहले उसकी बात करते हैं। सबसेट को करने से पहले अपने बात करेंगे इक्वल सेट की। प्रीवियस पार्ट में अपनों ने इक्वल सेट पढ़ा था। इक्वल सेट जब अपनों ने पढ़ा था वहाँ पे दो कंडीशन लगाई थी। कौन कौन सी? एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के इक्वल होना चाहिए। सेकंड जो थिंग है वो क्या बताई थी अपनों ने? सेकंड कंडीशन ये थी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए सेट बी में। इसी दोनों कंडीशन अप्लाई होने पर ही वो क्या है? इक्वल सेट है, अदरवाइज वो इक्वल सेट नहीं है। अब अपने बात करते हैं अपने नए टॉपिक की, दैट इज सबसेट। ध्यान से समझिएगा बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज सबसेट? सबसेट क्या है? अब यदि मैं एक कंडीशन हटा दूं ऊपर वाली, इक्वल सेट की जो एक कंडीशन थी वो हटा दी जाए, तो अपने पास कंडीशन क्या बचती है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी। तो जब किसी भी एक सेट के सारे एलिमेंट सेट 2 में प्रेजेंट होते हैं, तब जो सेट है वो कहलाता है सबसेट। देखिए, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। उस कंडीशन में जो ए है वो बी का क्या है? सबसेट है। देखो वापस बता रहा हूँ, इक्वल सेट में दो कंडीशंस थी अपने पास। कौन कौन सी? पहली कंडीशन तो ये थी कि अपने पास ये थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के, और दूसरी कंडीशन ये थी कि सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के सेट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। तो अपनों ने क्या किया? एक कंडीशन हटा दी। एक कंडीशन कौन सी हटा दी? कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के इक्वल होना चाहिए। जो अपने ये वाली कंडीशन हटा देते हैं तो क्या बचता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए जो होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए सेट बी में। जब सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के सेट बी में प्रेजेंट हैं, उस केस में जो आपका सेट ए है वो कहलाएगा सबसेट ऑफ सेट बी। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग ऑन द पार्ट ऑफ एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। अपने एग्जाम्पल में देखिए, अपने पास एक सेट है ए 1 2 3, मेरे पास दूसरा सेट है बी, वो क्या है? 1 2 3 4 5 6। अब देखो बेटा, ए के अपने पास कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, और ये तीनों के तीनों एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है? सेट बी में प्रेजेंट है या नहीं है? देखो इस केस में ए जो है इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। और इसको शो कैसे करोगे? ए कंटेन्स बी। इसको शो कैसे किया जाता है? ए कंटेन्स बी। इस वर्ड का मतलब होता है कंटेन्स, जिसको अपने शॉर्ट लैंग्वेज में कहेंगे। यदि अपने इसको डिटेल में लिखना चाहें तो अपने लिखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। इज दैट क्लियर? एनी काइंड ऑफ एनी प्रॉब्लम इन दिस पार्ट? लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अगले पार्ट पे चलें बेटा अपने। चलिए, सबसेट हो गया आपका। अब अपने चलते हैं सबसेट के बाद थोड़ा सा आगे। चलो, सबसेट बनाओगे कैसे? हाउ यू कैन फॉर्म द सबसेट?
किसी भी पार्ट के सबसेट कैसे बनाए जा सकते हैं। देखिए इस ए है, इसी ए के सबसेट बनाते हैं। सबसेट बनाएंगे कैसे, इसी ए के सबसेट बनाते हैं। देखो सबसेट कैसे बनेंगे। पहला क्या है, जो नल सेट है, जो एम्प्टी सेट है, वो ऑटोमेटिकली एक सबसेट होता है। देन 1 is a part of subset, 2 is also a subset, 3 is also a subset, 1 2 1 3 2 3 and 1 2 3, ये बनेगा अपना। अब देखो अगेन अपने इस चीज़ को थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं ना। किसी भी एलिमेंट के सेट बनाने हैं, कोई भी सेट है उसका सबसेट बनाना है। कोई भी अपने को एक सेट दिया हुआ है और अपने को कह दे भाई कंस्ट्रक्ट द सबसेट ऑफ इट, इसके सबसेट बनाइए, तब क्या करोगे, तब अपने को क्या करना है, तब भैया उसके जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उसके जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सारे के सारे कॉम्बिनेशन बना दीजिए। उसके जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस बना दीजिए। चाहे वो एक एलिमेंट के साथ बनता है, चाहे वो 2 के साथ बनता है, और हो सकता है सारे एलिमेंट्स के साथ बने। तो वो सारे के सारे एलिमेंट आपके सेट जो होंगे, जो आपने बनाए, जो कॉम्बिनेशन बनाए, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस आपके क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। इसी तरीके से एक एग्जांपल और, आपकी बुक का एग्जांपल ले रहे हैं अपने। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है A, B, और उसमें बोल रहा है राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ इट। आपको इसके क्या लिखने हैं, सबसेट लिखने हैं। तो देखो इसमें अब कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहला 5 तो ऑटोमेटिकली आना ही आना है, ये तो फिक्स है कि 5 आएगा ही आएगा। सेकंड, ए अकेला रह सकता है, बी अकेला रह सकता है, और ए बी दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। ये आपका क्या है, सबसेट है। ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है, और ये भी एक सबसेट है। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है तो बेटा यदि कोई प्रॉब्लम हो और ये टॉपिक आपको ना समझ में आए तो मेरे को डायरेक्टली कॉल करके पूछ लीजिएगा कि सर ये टॉपिक हमें समझाइए। आई हैव नो प्रॉब्लम। लेट अस सी, वी टेक वन अनदर इक्वेशन एग्जांपल ऑफ मेकिंग ए सबसेट। नाउ 2 4 6 दिस इज, और अपने को उसने कह दिया राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ इट, इसके सबसेट्स लिखिए। अब देखो इसके सबसेट्स कैसे लिखोगे, इसके सबसेट लिखने के लिए देखो सबसे पहले 5 एक सबसेट ऑटोमेटिकली होता है। फिर कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पहले कॉम्बिनेशन बनेगा सिंगल एलिमेंट का। जब अपने सिंगल एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 2 अकेला एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, 4 अकेला रह सकता है, 6 अकेला आ सकता है। देन आफ्टर 2 4 दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 2 4 बनेगा, फिर 4 6 बनेगा, और फिर 2 6 बनेगा, और फिर आई समझ में। तो देखो किसी भी एलिमेंट के सेट सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले अपने लिखेंगे 5, फिर 1 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन, फिर 2 2 के जितने भी बन सकते हैं, और फिर 3 3 के, फिर 4 4, मतलब जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं लास्ट तक जाना है। इस तरीके से अपने क्या लिख सकते हैं, सबसेट लिख सकते हैं। अब ये देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो सबसेट, वो सेट जो सारे के सारे सबसेट्स कंटेन करता है, वो सेट जो सारे के सारे सबसेट्स कंटेन करता है, वो कहलाता है पावर सेट। दैट इज ओवर पावर सेट। देखो ये जो सेट है नीचे वाला, ये ऊपर वाले सेट के सारे सबसेट कंटेन कर रहा है। इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं, सारे के सारे सबसेट किस में है, नीचे वाले सेट में है। तो देखो इसीलिए नीचे वाला जो सबसेट है वो क्या कहलाएगा, पावर सेट। इसको लिखोगे कैसे, इफ इट इज ए
एंड दिस इज P, तो क्या लिखेंगे अपने, P इज ए पावर सेट ऑफ A, P इज ए पावर सेट ऑफ A। तो देखो बेटा अपनों ने, वापस रिपीट कर रहा हूँ, दो चीज़ें पढ़ी हैं, दो चीज़ों में अपनों ने सबसे पहले अपनों ने जो पढ़ा वो पढ़ा सबसेट, और उसके बाद अपनों ने अभी अभी जो एक चीज़ पढ़ी वो पढ़ी क्या, पावर सेट। सबसे पहले अपने सबसेट आते हैं। सबसेट क्या है, इक्वल सेट में अपने पास दो कंडीशंस थी, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए और सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट भी होने चाहिए। सबसेट के लिए अपने क्या करते हैं, एक कंडीशन हटा दी जाती है। वो कंडीशन अपनों ने हटाई कौन सी, अपनों ने ये कंडीशन हटा दी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। यदि ये कंडीशन हटा दी जाए और सिर्फ एक ही कंडीशन रखी जाए कि सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के सेट बी में प्रेजेंट होने चाहिए, तब जो ए है वो बी का कहलाएगा सबसेट, तब ए जो है वो बी का कहलाएगा सबसेट। इसी तरीके से देखो बेटा, ए जो है वो है 1 2 3, बी जो है वो है 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। तो अब देखो ए के सारे एलिमेंट इस बी में प्रेजेंट हैं, तो ए जो है वो सबसेट है बी का, और अपने लिखेंगे कैसे, ए कंटेन्स बी, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब देखो इसी का सेकंड टॉपिक पे आते हैं, सबसेट में ही। सबसेट में एक ही आता है कि आपको सबसेट लिखने कैसे हैं। अब उसने कह दिया राइट डाउन द सबसेट ऑफ दीज सेट, तब क्या करेंगे, तब अपने को जितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, दिए गए सेट के जितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, सारे के सारे कॉम्बिनेशन बना दोगे। मे बी इट इज़ विद द 1 एलिमेंट, मे बी इट इज़ विद द 2 एलिमेंट्स, और मे बी इट इज़ विद द 3 एलिमेंट्स। वो एक एलिमेंट के साथ भी हो सकता है, वो 2 एलिमेंट्स के साथ भी हो सकता है, और वो तीनों के तीनों एलिमेंट्स लेके भी हो सकता है, वो तीनों के तीनों एलिमेंट्स लेके भी हो सकता है। आई बात समझ में बेटा। तो देखो यहाँ पे अपना ने किया, देखो 1 2 3 था, पहले 5 है सबसेट ऑफ इट, देन सिंगल एलिमेंट लेंगे तो 1 2 एंड 3 आ गया, फिर डबल लोगे तो कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 2 1 3 और 2 3, और फिर सारे के सारे पार्ट। सिमिलरली अपने ए बी के साथ वर्क करें तो इसके सारे सबसेट लिखने हैं, तो 5 है सबसेट। इसी तरीके से अपनों ने एक एग्जांपल लिया नेक्स्ट पार्ट में कि 2 4 6 के सारे सबसेट लिखने हैं, तो पहला सबसेट 5, देन 2 4 और 6, देन 2 4 4 6 और 2 6, देन 2 4 6। अब ये देखो, अब अपने आए पावर सेट पे। पावर सेट क्या होता है, जब वो सेट जो सारे के सारे सबसेट्स कंटेन करता है किसी एक पर्टिकुलर सेट के, यहाँ पे जो P है वो A के सारे सबसेट कंटेन कर रहा है, दैट्स वाई P इज ए पावर सेट ऑफ A। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसी केस में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, दैट इज यूनिवर्सल सेट। दैट इज यूनिवर्सल सेट। अब देखो A जो है वो है 1 2 3, B जो है वो है 4 5 6, C जो है वो है मेरे पास 7 8 और 9, कुछ भी हो सकता है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है। अब देखो इन तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ दीज 3। इन तीनों का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यूनिवर्सल सेट में क्या करना है, अपने को जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कंबाइन करके एक में लिख देने हैं, वो सारे के सारे कंबाइन करके क्या कर देने हैं, एक में लिख देने हैं, देन इट इज़ द यूनिवर्सल सेट। वो सेट जो आपको दिए गए सेट्स के सारे एलिमेंट कंटेन करता है, दैट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। 3 चीज़ें पढ़ी, वापस बता रहा हूँ, सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। सबसेट होता है ऐसा सेट
जो किसी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट कंटेन करे, दैट इज सबसेट। अब पावर सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जो सारे के सारे सबसेट्स कंटेन करे किसी एक पर्टिकुलर सेट के। किसी भी एक पर्टिकुलर सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, सारे के सारे सबसेट्स यदि आप एक ही सेट में लिख दोगे तब वो कहलाएगा पावर सेट। और यूनिवर्सल सेट, जितने भी सेट्स आपको दिए गए हैं उनके एलिमेंट एक ही में लिखो कंबाइन करके, देन वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। लास्ट पार्ट में आज सिर्फ इतना ही करेंगे। देखिए इसको एक छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ वापस से थोड़ा सा चार्ट के थ्रू। सबसे पहले था सबसेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट इनटू अनदर। अब देखो पावर सेट क्या है? इट कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट। एक सेट के जितने भी सबसेट है उनको कंटेन करने वाला सेट कहलाता है पावर सेट। और यूनिवर्सल सेट क्या है? ऑल द एलिमेंट्स of two or more sets contains in one। दो या दो से ज़्यादा सेट्स के जितने भी एलिमेंट है वो एक में कंटेन कर दिए जाए तो वो सेट कहलाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। आई थिंक बेटा यू हैव अंडरस्टैंड दिस पार्ट। इन नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग ऑन द एक्सरसाइज 1.3। till then you have to complete the notes of this part which I am going to send you and complete your exercise 1.2. Thank you guys, have a nice